हेलो आर्मीज। क्या आपने कभी सोचा है कि बीते सा कोई गाना सुनकर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई आपके दिल की बात समझ रहा है, जैसे वो लिरिक्स सिर्फ गाने के नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि बेकेश कई गानों के पीछे असली किताबों की कहानियां छुपी है। किताबें जिन्हें आरएम रात को पढ़ते थे, सोचते थे, महसूस करते थे और फिर उन्हीं इमोशंस को म्यूजिक में बदल देते थे। आज हम बात करेंगे आरएम की उन किताबों के बारे में जिन्होंने बीकेएस के सबसे इमोशनल सॉन्ग्स को इंस्पायर किया। सबसे पहले बात करते हैं टीम मेनिया की। यह सिर्फ एक नवेल नहीं बल्कि खुद को खोजने की एक जर्नी है। इस कहानी में एक लड़का सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और अपनी असली आइडेंटिटी के बीच में फंस जाता है। और अगर आप बीटीएस के विंग सेरा को याद करें तो आपको समझ आएगा कि इस एल्बम में इतना डार्कनेस, कंफ्यूजन और सेल्फ डिस्कवरी क्यों था। आरएम इस किताब से इतने इंस्पायर थे कि विंग सरा के शॉर्ट फिल्म्स में भी डिमेनिया के सका कोट्स और सिंबलिज्म दिखाई दिए और इसी इंस्पिरेशन से बने सॉन्ग्स जैसे ब्लड स्वेट एंड टीयर्स रिफ्लेक्शन और बिगिन, स्पेशली ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, जहां पेन और ब्यूटी दोनों साथ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है काफ्का अंडर शो। आरएम को जापानीज राइटर हारुकी मुराकामी की बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी सबसे फेमस बुक्स में से एक है काफ्का अंडर शोर। यह कहानी बहुत ही ड्रीमी, लोनली और इमोशनल फील देती है, जैसे कोई इंसान अपने थॉट्स में खो गया हो। फाइन नोटिस किया था कि इस नवेल का इमोशनल वाइब बीटीएस के कई सॉन्ग से मिलता है, स्पेशली ऐसे सॉन्ग्स जो लोनलीनेस और आइडेंटिटी के बीच की बात करते हैं, जैसे विलियम बावन, सी और स्प्रिंग डे। इन सॉन्ग्स में जो साइलेंस और सैडनेस महसूस होती है वो मुराकामी की राइटिंग जैसी ही लगती है। और अब बात करते हैं उस किताब की जिसने बीटीएस का सबसे कंफर्टिंग सॉन्ग इंस्पायर किया, मैजिक शॉप इनटू द मैजिक शॉप। एक ऐसी बुक है जो माइंड हीलिंग, इमोशंस और होप के बारे में बात करती है। आरएमएस किताब के मैसेज से इतने डीपली कनेक्टेड थे कि फिर उन्होंने बीटीएस के साथ मिलकर मैजिक शॉप सॉन्ग बनाया, एक ऐसा सॉन्ग जो लाखों फैंस के लिए सेफ प्लेस बन गया। जब बीटीएस कहते हैं यू गिव मी द बेस्ट ऑफ मी, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके सच में फीलिंग समझ रहा हो। यह सॉन्ग फैंस के लिए काफी स्पेशल सॉन्ग है। इसका यह वाला पार्ट और भी ज्यादा खास है। 4th नंबर पर आती है द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम अमेलास। यह छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, क्या किसी परफेक्ट वर्क की खुशी किसी और के दर्द पर टिक सकती है? इस डार्क और इमोशनल आइडिया ने बीटर्स के लव योरसेल्फ एरा को इंस्पायर किया था, और साइंस मानते हैं कि इसका इमोशनल कनेक्शन स्प्रिंग डे जैसे सॉन्ग्स में भी महसूस होता है। स्प्रिंग डे एक ऐसा गाना जो आपको डीपली इमोशनल फील करवाएगा। आर्य हमेशा ऐसी स्टोरीज पसंद करते थे जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। आर्य ने एक बार कहा था कि रीडिंग उन्हें अपने थॉट्स को समझने में मदद करती है, और ऑनेस्टली यह उनके लिरिक्स में साफ दिखाई भी देता है। उनके वर्ड्स सिर्फ कैची नहीं होते, उनमें इमोशंस, फिलॉसफी, लोनलीनेस, प्रेशर और ड्रीम सब कुछ साफ दिखाई देता है। शायद इसीलिए पीटर्स के सॉन्ग्स इतने लोगों को कंफर्ट देते हैं, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि असली इमोशंस और रियल स्टोरीज भी होती हैं। तो अगली बार जब आप बीटीएस का कोई इमोशनल सॉन्ग सुने तो याद रखना, शायद उन लिरिक्स के पीछे कोई ऐसी किताब छुपी हो जिसे आरम ने अकेले में रात में पढ़ा था। और शायद इसी वजह से बीटीएस के सॉन्ग्स सिर्फ सॉन्ग्स नहीं लगते बल्कि अंडरस्टैंडिंग जैसे महसूस होते हैं। आपको आरएम की कौन सी रिकमेंडेड बुक या बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा इमोशनल लगता है, कमेंट में जरूर बताना।
और अगर आपको RM की कोई रिकमेंडेड बुक खरीदनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट हो रहा।